Hello students, welcome back to our YouTube channel Easy Maths with PN Sir। इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट किया है। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे दो चैप्टर भी हमने सीखे हैं। अगर आपने उनका वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले दो चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक और प्रैक्टिस सेट 3.1 का लिंक वहाँ पे दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए क्योंकि हमारे लिए हर एक प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3.2 में अब हमें पहला जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे हमें प्रैक्टिस सेट 3.2 में सभी हमारे प्रॉब्लम्स इस फॉर्मूला पे डिपेंड करेंगे, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें पता है व्हाट इज Tn? Tn इज nth टर्म। जैसे T1 फर्स्ट टर्म है, T2 सेकंड टर्म है, T3 थर्ड टर्म है, उसी प्रकार से Tn क्या रहेगा? nth टर्म। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है nth टर्म ऑफ AP। AP का nth टर्म यहाँ पे मिलेगा हमें Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP। हमें यहाँ पे AP दिया गया है और जो बॉक्सेस हमारे सामने हैं उन बॉक्सेस को हमें कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे A पूछा गया है, व्हाट इज A? यहाँ का फर्स्ट टर्म रहेगा और फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस में कितना है? 1 है। तो यहाँ पे हमारा पहला बॉक्स जो है A इक्वल्स टू 1 रहेगा। T1 ये भी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है? 1 है। T2 सेकंड टर्म है, ये 8 रहेगा। T3 थर्ड टर्म है, ये 15 रहेगा। ठीक है, T2 माइनस T1 मतलब 8 माइनस 1 ये आएगा हमारे पास 7। फिर T3 माइनस T2 15 माइनस 8 ये भी रहेगा 7। अब देखा है हमने सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस हमें सेम मिला है। कितना है वो? 7। डी हमें पता है, व्हाट इज डी? डी इज द कांस्टेंट डिफरेंस, वो हमारे पास रहेगा 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हियर यहाँ पे हमें 3, 6, 9, 12 इस तरह से AP दिया गया है। T1 इज द फर्स्ट टर्म, ये 3 रहेगा। T2 इज द सेकंड टर्म, 6 रहेगा। T3 इज द थर्ड टर्म, 9 रहेगा। एंड T4 इज फोर्थ टर्म, ये हमारे पास 12 रहेगा। ठीक है, अब T2 माइनस T1 मतलब 6 माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे बॉक्सेस नहीं लिखे हैं मैंने, देखिए इक्वल्स टू बॉक्स रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे भी। ठीक है, देखिए 6 माइनस 3 कितना रहेगा हमारे पास? 3। ओके, अब T3 माइनस T2 मतलब 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 ये भी 3 रहेगा और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस रहेगा 3। ठीक है, ये व्हाट इज डी हियर? डी इज द कॉमन डिफरेंस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट और सेकंड हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ये T1 है, T2, T3, T4। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पूछी गई है। T3 ये माइनस 13 रहेगा, T2 माइनस 8 रहेगा, T4 माइनस 18 रहेगा और T1 माइनस 3 रहेगा। यहाँ पे वैल्यूज़ हमें रैंडमली पूछी गई है। ठीक है, अब T2 माइनस T1 हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास T2 है और ये माइनस T1 लेना है। देखिए मतलब क्या करना है हमें? माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 3, T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 3, माइनस 8 प्लस 3 आएगा हमारे पास माइनस 5, ये हुआ माइनस 5। उसके बाद T3 माइनस T2। ठीक है, T3 क्या है? माइनस 13 और T2 कितना है? माइनस 8, तो ये होगा माइनस 13 प्लस 8 इक्वल्स टू रहेगा माइनस 5। ये यहाँ पे माइनस 5 है। अब इसके बाद क्या पूछा गया है? ए का वैल्यू।
ए मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास -3 है। फिर डी का वैल्यू, डी मतलब कॉमन डिफरेंस या फिर कांस्टेंट डिफरेंस, वो यहाँ पे -5 है हमारे पास, तो डी का वैल्यू -5 रहेगा। वैसे ही प्रॉब्लम नंबर 4, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म यहाँ का 70 रहेगा, T2 60 है, T3 50 है और T4 40 रहेगा। इसके बाद हमें पूछा गया है ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास 70 है। डी कॉमन डिफरेंस, आप देख सकते हो 60 - 70 ये -10 आएगा। हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का आप कॉमन डिफरेंस देख सकते हो, 60 - 70 -10, 50 - 60 -10, 40 - 50 -10। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमें एक्टिविटी बेस पूछा गया था। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन पेपर जो रहेगा अलजेब्रा का, तो उसमें चैप्टर वाइज जो वेटेज दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर को 8 मार्क्स है। हालांकि ये मार्क्स विथ ऑप्शंस है, कंपलसरी 8 मार्क्स नहीं, विथ ऑप्शंस 8 मार्क्स है। हमने लीनियर इक्वेशन पहला जो चैप्टर कंप्लीट किया है विथ ऑप्शंस, वहाँ पे उसे 12 मार्क्स है। दूसरा चैप्टर हमने जो कंप्लीट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको भी विथ ऑप्शंस 12 मार्क्स है। मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ये 12 मार्क्स का है। सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये 12 मार्क्स का है, 12 + 12 24, प्लस यहाँ पे 8 मार्क्स का हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब हम जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट करेंगे तो 12 + 12 + 8 मतलब 24 + 8 32 मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे। वैसे आपका अलजेब्रा 40 मार्क्स का है, ज्योमेट्री 40 मार्क्स का है एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में, लेकिन 40 मार्क्स का अलजेब्रा विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये जो 8 मार्क्स है, 8 मार्क्स विथ ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिए गए। मतलब आपका अलजेब्रा जो 60 मार्क्स का रहेगा, कंपलसरी अलजेब्रा 40 मार्क्स का है, विथ ऑप्शंस अलजेब्रा 60 मार्क्स का है। ज्योमेट्री भी कंपलसरी 40 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन ज्योमेट्री हमारा 60 मार्क्स का है। ठीक है, तो विथ ऑप्शन जो 60 मार्क्स रहेंगे अलजेब्रा के, उसमें 8 मार्क का कंट्रीब्यूशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर का रहेगा। 3.2 में देखिए बोर्ड पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन रखे हैं। चारों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सेम तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपके सामने चारों क्वेश्चंस रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पहले स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमें, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। हम इसे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें क्या दिया है, एक सीक्वेंस दिया गया है और ये सीक्वेंस एपी है या नहीं डिसाइड करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं डिसाइड करना है। अगर वो एपी है तो यहाँ पे हमें 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है। देखिए मैंने ऊपर लिखा है nth टर्म ऑफ एपी, इसे यूज करके हम किसी भी नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सीक्वेंस दिया है वो इस प्रकार से है, -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30। अब अगर इसे हमें एपी कहना है तो क्या कंडीशन है, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स शुड बी कांस्टेंट। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर हमें कांस्टेंट मिलता है तो उस सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते हम, सपोज हमने T1 यहाँ पे लिखा, T1 हमारे पास -12 है और इसी T1 को हम A भी कहते हैं, मतलब A का वैल्यू हमारे पास कितना है, -12 है। अब हमने T2 - T1 फाइंड किया, T2 हमारे पास -5 है, -T1 का वैल्यू -12 है, तो -5 + 12 = हमें 7 मिलेगा। इसी तरह से अगर हमने T3 - T2 फाइंड किया तो T3 हमारे पास 2 है, -5 ये 2 + 5 होगा और 2 + 5 = 7 मिलेगा। फिर T4 - T3 हमने अगर फाइंड किया, व्हाट इज T4, T1, T2, T3, T4 हमारे पास 9 है, 9 - 2
T3 2 है तो ये भी 7 मिला। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर हम डिफरेंस लेने जाते हैं तो डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिल रहा है, हम क्या कहेंगे, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कैसा है, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। और कितना है वो, 7 है, ठीक है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एपी, दिया हुआ सीक्वेंस हम एपी कह सकते हैं। और इस एपी में हियर हम क्या कहेंगे, ए का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, -12, और डी का वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट डिफरेंस जिसे 7 7 7 दिखता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस या कांस्टेंट डिफरेंस कहेंगे, तो डी का वैल्यू 7 है। अब यंथ टर्म हमें पता है, यंथ टर्म हम किस प्रकार से लेते हैं, डी टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें किस नंबर का टर्म फाइंड करना है, 20th नंबर का टर्म फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 20 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए T20 इक्वल्स टू ए का वैल्यू -12 है प्लस n का वैल्यू 20 है -1 और d का वैल्यू 7 है। हमने a, n और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो इसका मतलब T20 इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, -12 प्लस 20 -1, ये हमारे पास 19 रहेगा इंटू 7, ठीक है। देयरफॉर T20 इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा हमें -12 प्लस 133, 19 7 जा 133। अब इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है और बड़े नंबर का यहाँ पे साइन देना है, तो T20 इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, देखिए T20 इक्वल्स टू 3 से 2 को माइनस किया तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 से 1 को माइनस किया तो 2 मिलेगा और 1 हमारा एज इट इज रहेगा। तो T20th नंबर का जो टर्म हमारे पास है, मतलब 20th नंबर का जो हमारे पास टर्म रहेगा, ये टर्म रहेगा 121, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ सीक्वेंस एपी है, ये हमने पहले डिसाइड किया और फिर यहाँ पे 20th नंबर का टर्म फाइंड किया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, देखिए आपके सामने, इसे मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके आंखों के सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, एपी दिया है और एपी क्या है हमारे पास, 12, 16, 20, 24, ऐसा एपी हमें दिया गया है। और ये जो एपी है, इस एपी में हमें 24th टर्म फाइंड करना है। जब भी आपको किसी भी नंबर का टर्म फाइंड करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो स्टार्ट, हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एपी हमारा है 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। ये हमें एपी दिया गया है। इस एपी में ए का वैल्यू 12 है, मतलब फर्स्ट टर्म, और डी किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का आप डिफरेंस ले सकते हैं। 16 माइनस 12 लिया 4 मिलेगा, या फिर 20 माइनस 16 लिया 4 मिलेगा, 24 माइनस 20 लिया 4 मिलेगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 12 है, डी का वैल्यू 4 है। हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और कौन से नंबर का टर्म हमें फाइंड करना है, 24 नंबर का। तो हम यहाँ पे n का वैल्यू 24 पुट करेंगे। देखिए हमें क्या मिलेगा, T24 इक्वल्स टू a हमारे पास 12 है, n का वैल्यू 24 माइनस 1 और d का वैल्यू हमारे पास 4 है। समझ रहे आप। देयरफॉर T24 इक्वल्स टू यहाँ पे 12 आएगा प्लस 24 माइनस 1 मतलब ये 23 रहेगा इंटू 4।
देयरफॉर T24 इक्वल्स टू 12 प्लस 23 इंटू 4। चाहे तो आप ऐसा भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, 1 बचेगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1, ये यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, देयरफॉर T24 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 1 10। हमें जो 24th नंबर का टर्म पूछा गया था, 24th नंबर का टर्म, या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर 24th टर्म इज कितना रहेगा 104। समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एपी दिया गया है। क्या एपी? 7 13 19 25 एंड सो ऑन, ऐसा एपी दिया गया है। और यहाँ पे हमें 19th नंबर का टर्म पूछा है। देखिए यहाँ पे 20th नंबर का टर्म पूछा गया था, यहाँ पे 24th नंबर का टर्म पूछा गया था। दोनों भी प्रॉब्लम में हमने TN यूज़ किया। यहाँ पे भी हमें 19th नंबर का टर्म पूछा गया है, तो यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे TN। अब इसके लिए हमें A पता होना चाहिए। A मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है। फिर D पता होना चाहिए। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर आपने डिफरेंस लिया तो आपको D मिलेगा। यहाँ पे 13 माइनस 7 देखा तो 6 मिलेगा, 19 माइनस 13 लिया तो 6 मिलेगा, 25 माइनस 19 लिया तो भी 6 मिलेगा। मतलब यहाँ पे A 7 है और D हमारे पास 6 है। अब आप देख सकते हैं TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे हम N इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कितना, हमें कितने नंबर का टर्म फाइंड करना है? 19th नंबर का, तो N इक्वल्स टू हम 19 पुट करेंगे। समझ रहे? बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा T19 इक्वल्स टू A का वैल्यू 7 है प्लस 19 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू हमारे पास 6 है। तो ये रहेगा हमारा T19 इक्वल्स टू 7 प्लस 8 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा T19 इक्वल्स टू 7 प्लस 108, 18 6 ज़ा 108। तो हमारा T19 कितना आएगा? 115। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं 19th टर्म इज 115। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हमें एपी क्या दिया गया है? 9 4 -1 -6 -11 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे भी फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? व्हाट इज A? A इक्वल्स टू 9 है। अब कॉमन डिफरेंस हमें देखना है। आपने 4 माइनस 9 लिया, -5 मिलेगा। -1 -4 लिया, -5 मिलेगा। -6 माइनस ऑफ -1 लिया, यहां पे भी -5 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिलता है -5। फिर हमें nth टर्म फाइंड करना है, मतलब 27th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा Tn इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमें टर्म फाइंड करना है 27th, तो हम यहाँ पे N इक्वल्स टू 27 पुट करेंगे। बहुत सिंपल है। तो क्या रहेगा? T27 इक्वल्स टू 9 प्लस 27 माइनस 1 इंटू D माइनस 5 रहेगा। हमने क्या किया? सिर्फ A का वैल्यू, N का वैल्यू और D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। तो देखिए यहाँ हमें मिलेगा 9 प्लस 26 इंटू -5। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 9 माइनस 130, 26 5 130, 9 माइनस 130 मतलब यहाँ पे मिलेगा हमें -121। ये रहा हमारा T27। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे? 27th टर्म इज -121। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, चारों भी क्वेश्चन सेम थे। हमने पहले 2 लिया, फिर बाद में 3 4 5। 3 4 5 तो आपके आंखों के सामने है बोर्ड पे। ठीक है,
इस तरह से 5 तक हमारे प्रैक्टिस सेट 3.2 में प्रॉब्लम कंप्लीट हुए। देखिए हर एक प्रॉब्लम में हमारे लिए यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, n जितने नंबर का टर्म हमें फाइंड करना है उसे हम n कहेंगे, डी यहाँ का उस AP का कॉमन डिफरेंस रहेगा। कॉल करेंगे। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, 6 को हमें ट्राई करना है। पहले फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। हमें कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने, ऐसा हमें फाइंड करना है। मतलब कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। हमें संख्या काउंट करना है कि कितने ऐसे नंबर रहेंगे, 3 डिजिट नेचुरल नंबर रहेंगे कि जिन 3 डिजिट नेचुरल नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमने 3 डिजिट नेचुरल नंबर के बारे में सोचा तो कहां से स्टार्ट हो गए, 100 से, मतलब 100 से, बराबर है। 100 से 3 डिजिट नेचुरल नंबर, क्योंकि 99 के बाद पहला 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट मतलब जहां पे 3 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 डिजिट्स हैं। और सबसे बिगेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या रहेगा, 999। इससे बड़ा 3 डिजिट नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। सबसे छोटा 3 डिजिट नेचुरल नंबर 100 रहेगा, सबसे बड़ा 3 डिजिट नेचुरल नंबर 999 रहेगा। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 का टेस्ट हमें पता है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस में या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा, उस नंबर से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब उस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किए बाद रिमाइंडर 0 आएगा, कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 0 आएगा या फिर 5 आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, देखिए दी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर, कौन कौन से रहेंगे। सबसे छोटा 100 है और सबसे बड़ा 999 है। तो 100 के यूनिट प्लेस में तो 0 आता है, मतलब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं। फिर इसके बाद का 105 आएगा, समझ रहे ना। इसके बाद का 110 आएगा, इसके बाद का 115 आएगा। लास्ट कितना रहेगा हमारे पास, 999 के पहले आपको ऐसा नंबर देखना पड़ेगा कि जिसके यूनिट प्लेस में या तो 5 आता है या फिर 0 आता है। अब 999 के पहले नंबर 998, उससे पहले 997, उससे पहले 996, उससे पहले 995। तो मतलब हमारा लास्ट नंबर रहेगा 995। 100 से शुरू होगा, 105 रहेगा, 110 रहेगा, 116 रहेगा, लास्ट नंबर रहेगा हमारा 995। इतने सारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर रहेंगे कि जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इतने, ठीक, इतने मतलब कितने, वही तो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कितने रहेंगे, अब वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। ये अब कैसे फाइंड कर सकेंगे, देखिए ये तो हमारे इस चैप्टर में इसे हम AP कह सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। यस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहेंगे, किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। आपने इन दोनों का डिफरेंस देखा, 5 मिलेगा, इनका डिफरेंस 5 मिलेगा, इनका डिफरेंस 5 मिलेगा। किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं AP। अगर ये AP है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 100 और कॉमन डिफरेंस है हमारा, हम यहाँ पे कहेंगे दिस सीक्वेंस इज एन AP। ये सीक्वेंस यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, ठीक है। इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह पाएंगे, वेयर
ए का वैल्यू कितना रहेगा 100 और डी का वैल्यू कितना रहेगा 5। हमारे पास फॉर्मूला है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी तक ये फॉर्मूला कंसिडर करके यूज करके हमने पर्टिकुलर नंबर का टर्म फाइंड किया है। इससे पहले हमने देखा 27th नंबर का टर्म फाइंड किया था, 29th नंबर का टर्म हमने 19th नंबर का टर्म हमने फाइंड किया था, 20th नंबर का टर्म हमने फाइंड किया था। अब लेकिन हमें पर्टिकुलर किसी नंबर का, पर्टिकुलर उस नंबर का टर्म फाइंड नहीं करना है। हमें क्या फाइंड करना है कि ये पूरे टर्म्स कितने रहेंगे। हम काउंट करें जैसे 1 2 3 4 ऐसे ये पूरे टर्म्स कितने रहेंगे। सपोज यहां का जो 995 है ये टर्म हमारा लास्ट टर्म है, तो इसे हम nth टर्म कहेंगे। लेट यहां पे हम कंसीडर करेंगे टी एन इक्वल्स टू 995। हमारे पास ए है, टी एन है, डी है। यहां पे हमें जो भी n मिलेगा वो n मतलब उतने नंबर का ये टर्म रहेगा, मतलब उतने टर्म्स रहेंगे कि जिनको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। हमने टी एन 995 क्यों लिया, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि पूरे टर्म्स कितने हैं। हमें n क्या देगा, इसका नंबर देगा। इसका नंबर 20 आया तो मतलब ये पूरे टर्म 20 हो गए। n का वैल्यू 20 आया तो ये पूरे टर्म 20 हो गए। n का वैल्यू 30 आया तो ये पूरे टर्म 30 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। इस तरह से हम हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल 5 इसका आंसर यहां पे फाइंड कर पाएंगे। अब इसमें हमें क्या क्या रखना है, देखिए इसमें हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। टी एन 995 है इक्वल्स टू ए का वैल्यू हमारे पास 100 है, एन हमें पता नहीं है और डी का वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये हो जाएगा 995 माइनस 100 इक्वल्स टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5n माइनस 5 होगा। ये प्लस 100 को हमने इधर ट्रांसफर किया। अब देखिए क्या मिलेगा 895, 995 माइनस 100 895, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास है 5n माइनस 5। देखिए कैसे लिख पाएंगे हम 895 प्लस 5 इक्वल्स टू 5n। ये माइनस 5 को इधर हमने ट्रांसफर किया। अब देखिए क्या मिलेगा 895 प्लस 5 ये होगा हमारा 900 इक्वल्स टू मिलेगा 5n। देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं 5n इक्वल्स टू 900। देयरफॉर n इक्वल्स टू 900 अपॉन 5 एंड देयरफॉर n इक्वल्स टू, देखिए 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, 1 रहेगा, यहाँ पे बचेंगे 4, 9 माइनस 5 4, तो 4 ये यहाँ का 0 40 हो जाएगा, तो 5 8 जा 40 और यहाँ का 0। अब ये n का वैल्यू 180 मिला है, इसका मतलब क्या 100 से लेके 995 तक 180 ऐसे नंबर रहेंगे कि जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर हम यहां पे लिखेंगे। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे 3 डिजिट क्या है नेचुरल नंबर्स। कैसे आर डिविजिबल बाय 5 आर क्या रहेंगे, ये कितने रहेंगे 180। 180 ऐसे नंबर रहेंगे, इतने नंबर रहेंगे कि जिन नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं फ्रॉम 100 टू 995। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या क्या दिया गया है, मैं इसे इरेज करता हूं। ठीक है, इसे इरेज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7? ये क्वेश्चन नंबर 7, द
11th term and 21st term of an AP are 16 and 29. हमें 11th नंबर का टर्म दिया है, 21st नंबर का टर्म दिया है, और हमें क्या फाइंड करना है? 41th टर्म ऑफ दैट AP, 41 नंबर का टर्म हमें फाइंड करना है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे A क्या है? हियर A इज फर्स्ट टर्म और D हमारा कॉमन डिफरेंस, या फिर इसे आप कह सकते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। इसे यहां पे लिखता हूं, व्हाट इज D? D इज कांस्टेंट डिफरेंस या फिर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास D है। अब देखिए डिफरेंस इज कांस्टेंट ऐसा कह सकते हैं, या फिर कांस्टेंट डिफरेंस, या फिर इसे कॉमन डिफरेंस कहो। D इज कॉमन डिफरेंस। अब देखिए हमारे पास A है, D है, और ये फॉर्मूला है Tn। हमें क्या क्या दिया है? एक 21st नंबर का टर्म दिया है और एक 11th नंबर का टर्म दिया है। 11th नंबर का टर्म हमारे पास 16 है और 21st नंबर का टर्म हमारे पास 29 है। तो अगर यहां पे हमने पुट n इक्वल्स टू, कितना पुट करेंगे हम? 11। इसे सपोज हमने फर्स्ट नाम दिया, इन फर्स्ट, तो यहां मिलेगा हमें T11 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। मतलब T11 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? A प्लस 10D, और T11 11 नंबर का टर्म हमारे पास 16 है, तो यहां पे हम लिख पाएंगे 16 इक्वल्स टू A प्लस 10D। यहां कहेंगे हम सिंस T11 का वैल्यू हमें कितना दिया गया है? 16। Therefore देखिए A प्लस 10D इक्वल्स टू हम 16 कहेंगे, एंड सपोज दिस वन इज सेकंड। ये हमारे पास सेकंड है, चाहे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते फर्स्ट, या फिर इसे ऐसा सेकंड। ये हमारे पास सेकंड आया है। उसी तरह से हमें 21st नंबर का टर्म दिया है, तो हम क्या करेंगे? पुट n इक्वल्स टू 21 इन फर्स्ट, मतलब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? T21 इक्वल्स टू A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। मतलब T21 इक्वल्स टू आएगा A प्लस 20D, बट T21 का वैल्यू कितना है? 29। 29 इक्वल्स टू A प्लस 20D। यहाँ पे लिखेंगे सिंस T21 हमें दिया है 29, 21st नंबर का टर्म हमारे पास 29 है। देयरफॉर इक्वेशन हमारे पास आएगा A प्लस 20D इक्वल्स टू 29, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, दोनों इक्वेशन में A जो है कोएफिशिएंट उसका सेम है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम, या फिर इक्वेशन सेकंड सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड को हम थर्ड से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड हमारे पास है A प्लस 20D इक्वल्स टू 29, और सेकंड हमारे पास है A प्लस 10D इक्वल्स टू 16। इन दोनों का अगर हमने सब्सट्रैक्शन लिया, माइनस माइनस माइनस, तो A माइनस A हमारा 0 होगा। 20D माइनस 10D, यहाँ पे 10D आएगा, इक्वल्स टू 29 माइनस 16 कितना होगा? ये होगा हमारे पास 13। देयरफॉर D का वैल्यू कितना आएगा? D इक्वल्स टू मिलेगा 13/10, चाहे तो आप इसे कह सकते हैं 1.3। ठीक है, ये वैल्यू या तो आप इक्वेशन
सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो या फिर इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो। किसका वैल्यू फाइंड करना है हमें? अब ए का वैल्यू फाइंड करना है। हम यहां पे लिखेंगे पुट, देखिए d इक्वल्स टू 1.3 इन इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन सेकंड में हमने 1.3 रखा तो इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा हमें? a प्लस 10 इंटू 1.3 इक्वल्स टू 16, मतलब a प्लस 13 इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू 16 माइनस 13, तो a का वैल्यू हमारे पास आया है 3। ठीक है, हमें a मिला है, d मिला है, क्या फाइंड आउट करना है? 41th नंबर का टर्म हमें फाइंड करना है। हम क्या कहेंगे फिर? पुट क्या क्या रखेंगे? a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 1.3, n इक्वल्स टू कितने नंबर का? 41, n इक्वल्स टू 41 इन कहाँ पे रखेंगे? फर्स्ट में। ये पूरी अगर वैल्यू हमने फर्स्ट में रखी तो फर्स्ट हमें क्या दिखेगा, क्या मिलेगा? T41 इक्वल्स टू, n का वैल्यू 41 रखने जा रहे हैं हम, T41 इक्वल्स टू a का वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस n कितना है हमारे पास? n है हमारे पास 41, तो ये होगा 41 माइनस 1 इंटू 1.3। देखिए हमने क्या किया है, इस तरह के वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किए, a का वैल्यू, फिर n का वैल्यू और फिर d का वैल्यू। तो T41 हमारा क्या रहेगा? T41 इक्वल्स टू 3 प्लस 40 इंटू 1.3, मतलब T41 इक्वल्स टू 3 प्लस, ठीक है। अगर हम 13 से 40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास आएगा 520, लेकिन वहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ये 50.0 आएगा। समझ रहे आप? 50.0 मतलब कितना रहेगा? सिर्फ 52.0 रहेगा। 52.0 मतलब कितना रहेगा? सिर्फ 52 रहेगा। ठीक है ना। 13 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, 13 से 4 को मल्टीप्लाई किया 52 आएगा, तो हमारे पास रहेगा 52। तो ये T41 हमारा हो जाएगा 55। मतलब क्या? हमें क्या पूछा गया था प्रॉब्लम में? हमें क्या पूछा गया था प्रॉब्लम में? हमें पूछा गया था, देखिए, फाइंड द 41th टर्म ऑफ दैट एपी। तो आपको फाइनल आंसर लिखना है, देयरफॉर 41th टर्म ऑफ दैट एपी इज 55। इतना लिखोगे आप। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आपको वहाँ लिखना है। देयरफॉर यहाँ पे लिखूँगा मैं 41th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 55। ऐसा आपको इसके बाद में लिखना है। ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है। इसे इरेज करता हूं मैं अब, ठीक है। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है हमें? एक एपी दिया है, जिस एपी का पहला टर्म 11, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 2, इस प्रकार के हमें एपी के टर्म्स दिए। विच टर्म इज नंबर -151। मतलब इसी एपी में -151 ऐसा टर्म आएगा। जैसे ये 11 आया है, फिर 8 आया है, फिर 5 आया है, फिर 2 है, तो इसके बाद कहीं तो भी -151 आएगा। तो कौन से प्लेस पे आएगा ये हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे 5 कौन से प्लेस पे आए? थर्ड प्लेस पे, इसे हम T3 कहेंगे। T1, T2, T3, इसे क्या कहेंगे हम? T4। 2 कौन से प्लेस पे आए? फोर्थ प्लेस पे आया है, तो इसे हम T4 कहते हैं। वैसे ही हमें इस सीक्वेंस में -151 ये कौन से प्लेस पे आएगा, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलो एक बार हम यहाँ पे सीक्वेंस लिख लेते हैं।
क्या सीक्वेंस दिया है हमें? हमारे पास सीक्वेंस है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास एपी है, गिवन एपी। अब इस एपी में हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं? ए का वैल्यू 11, डी भी ले सकते हैं, 8 माइनस 11 -3, 5 माइनस 8 -3, 2 माइनस 5 -3। तो यहाँ पे डी का वैल्यू हमें -3 मिला है। हमारे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये कितने नंबर का है हमें पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? यहां पे सपोज हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि -151 ये जो टर्म है ये nth टर्म है। लेट Tn इक्वल्स टू -151। तो देखिए फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा? -151 इक्वल्स टू ए का वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1, n तो हमें फाइंड करना है, और d का वैल्यू हमारे पास -3 है। तो ये होगा हमारा -151 माइनस 11 इक्वल्स टू, चाहे तो आप -3 से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर -3 को इधर ट्रांसफर कर सकते हो, n माइनस 1 इंटू -3। अब ये -151 माइनस 11 मतलब दोनों का हमें सम लेना है और माइनस साइन लिखना है। देयरफॉर क्या आएगा फिर? -1 + 1 2, 1 + 5 6, और ये 1 यहाँ का 1, तो ये रहेगा -162 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है। अब ये -3 अगर हम इधर, या फिर इसे एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू -162, चलेगा? सिर्फ हमने ट्विस्ट किया इसको। अब ये रहेगा n माइनस 1 इक्वल्स टू -162 अपॉन -3। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल्स टू 162 अपॉन 3। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल्स टू, देखिए ये माइनस माइनस प्लस मिलेगा, 3 5 आएगा ना, 3 5 51, 1 बचेगा 12 रहेगा, 3 4 12, तो ये रहेगा हमारा n इक्वल्स टू 54 + 1। देयरफॉर n इक्वल्स टू 55। इसका मतलब क्या? इस एपी में -151 ये टर्म कितने नंबर का रहेगा? 55। देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था इन दिस एपी, विच टर्म इज नंबर -151। देयरफॉर -151 इज 55th टर्म ऑफ गिवन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक हमने कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट 3.2 में हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोनों भी क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया है? इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। 10 से लेके 250 तक ऐसे कितने नंबर है कि जिन नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। अब देखिए अगर हम स्टार्ट करते हैं 10 से लेके, तो हमें पता है कि पहला नंबर 12 ऐसा रहेगा कि जिसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद का रहेगा 16, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद का रहेगा 20, फिर उसके बाद 24। इस तरह से 250 से पहले, 250 को तो 4 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उससे पहले हमारे पास नंबर रहेगा 248। ये ऐसे नंबर है कि जिन नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, इन सभी नंबर का 4 फैक्टर है। अब देखिए ये पूरे नंबर कितने हैं ये हमें यहाँ पे काउंट करना है। इससे पहले भी हमने प्रॉब्लम फाइंड किया है, इसी प्रकार का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, इसे हम एपी कह सकते हैं। दिस इज एन एपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमें कॉमन मिलेगा।
जैसे 16 माइनस 12 4 मिलेगा, 20 माइनस 16 4 मिलेगा, 24 माइनस 20 4 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास a जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये रहेगा हमारे पास 12 और d है कॉमन डिफरेंस 4, ये AP होगा। हमारे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो यहाँ पे लास्ट टर्म है हमारा 248, इसको हम nth टर्म कहेंगे और n का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये हमें 10th टर्म मिला तो मतलब ये पूरे टर्म्स 10 रहेंगे। n का वैल्यू हमें 20 मिला तो ये 20th टर्म रहेगा, तो पूरे टर्म 20 हो जाएंगे। n का वैल्यू सपोज हमें 25 मिला तो ये पूरे टर्म्स 25 रहेंगे, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो हमने कंसिडर किया यहाँ पे Tn इक्वल्स टू लेट Tn इक्वल्स टू 248। तो देखिए ये क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 248 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है 4। देयरफॉर 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4 रहेगा। देयरफॉर ये रहेगा 236 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, देयरफॉर n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 236, n माइनस 1 इक्वल्स टू 236 अपॉन 4, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 4 5 20 ले सकते हैं तो हमारे पास 3 बचेगा, 36 हो जाएगा वहाँ पे। तो फिर 4 9 36, ठीक है ना। देयरफॉर n इक्वल्स टू हमें मिलेगा 59 प्लस 1 मतलब n इक्वल्स टू 60। ये जो हमारा n मिला है, ये n हमारा क्या है, n 60 जो मिला है, इसका मतलब कहाँ से 10 से लेके 250 तक 60 ऐसे नंबर रहेंगे कि जिन नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसा हमें क्वेश्चन पूछा है उस प्रकार से हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। देयरफॉर देयर आर, क्या कहेंगे हम, 60 नंबर्स फ्रॉम कहाँ से लेके कहाँ तक 10 to 250 डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 10 से लेके 250 तक 60 ऐसे नंबर रहेंगे कि जिन नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 में देखिए हमें यहां पे क्या दिया गया है और हमें यहां क्या फाइंड करना है। ये हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल है। देखा आपने प्रैक्टिस सेट 3.2, ये प्रैक्टिस सेट 3.1 से भी बहुत इजी है। हर एक प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर का बहुत ही इजी है, सिर्फ हमें ध्यान देके पढ़ना है, ध्यान इधर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पे। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 70th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। 17th जो टर्म है ये 10th टर्म से 7 से ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। उस सिचुएशन में हमें कॉमन डिफरेंस मतलब डी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सपोज हमने अगर कंसिडर किया लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी कंसिडर करेंगे हम, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अगर AP का हमने फर्स्ट टर्म A लिया और कॉमन डिफरेंस D लिया तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हैं Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रैक्टिस सेट 3.2 में हर एक प्रॉब्लम में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 डी। अब हमें अगर 17th टर्म फाइंड करना है, सपोज इसे हमने फर्स्ट कहा, पुट n इक्वल्स टू 17 इन फर्स्ट, तभी हम 70th टर्म फाइंड कर पाएंगे। तो T17 इक्वल्स टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी
देयरफॉर T17 इक्वल्स टू A प्लस 16D रहेगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम सेकंड। अभी हम 10th टर्म फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें n इक्वल्स टू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, Tn में n इक्वल्स टू हमें 10 सब्स्टिट्यूट करना है इन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्या मिलेगा फिर, T10 इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 10th टर्म है तो n का वैल्यू हमने 10 सब्स्टिट्यूट किया है, तो T10 इक्वल्स टू क्या रहेगा, देयरफॉर T10 इक्वल्स टू A प्लस 9D, इसे कहेंगे हम थर्ड। ठीक है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, हमें प्रॉब्लम में कंडीशन क्या दिया गया है देखेंगे हम। फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया है देखिए, इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। 17th टर्म कौन सा है, T17, ये 17th टर्म इज 10 मोर देन इट्स 10th टर्म, मतलब इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, मतलब T10 प्लस 7। देखिए इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, 10th टर्म से 7 से ज्यादा है। T17 इक्वल्स टू T10 प्लस 7। अब ये T17 हमारे पास है, कितना है, A प्लस 16D इक्वल्स टू T10 हमारे पास टर्म है, मतलब 10th टर्म हमारे पास है, क्या है, A प्लस 9D और प्लस यहाँ पे 7। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, हमें D का वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, ये D के टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे, 16D माइनस 9D, और बाकी पूरे टर्म्स मतलब ये A हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा A प्लस 7 माइनस A, ये A इस A के साथ कैंसिल होगा, 16D माइनस 9D ये आएगा हमारे पास 7D, 7D इक्वल्स टू 7, देयरफॉर D इक्वल्स टू रहेगा 1। और हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP इज 1। यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, 1 रहेगा। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 3.2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो भी फ्रेंड्स 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड में पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, तो उन सभी फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स नहीं आते, वीडियो कमेंट्स करना आपने बहुत ही ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना आपने बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो लाइक करना और वीडियो शेयर करना ये भी हमारा काम बनता है। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। फिर हमारा जो चैनल है इजी मैथ्स विद PN सर, इस चैनल को आपने तो सब्सक्राइब किया है, नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो अभी 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।